देखिए गोस्वामी जी, चूंकि नगर व्यापार मंडल से विजय किशोर सोनी जी यहाँ अध्यक्ष हैं और मैं व्यापार मंडल का संरक्षक हूँ, और जो इस चुनाव में, क्योंकि वो पहले इस चुनाव में थे, मुक्ता सोनी जी उनकी पत्नी चुनाव मैदान में थी, लेकिन किन परिस्थितियों में वो वापस हुए हैं ये मेरी कुछ समझ में नहीं आता। जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उन्हें जनता के बीच से जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि लगातार 15 साल जनता ने उनको समर्थन दिया है और वो ऐसी स्थिति में ऐसे प्रत्याशी के लिए चले गए हैं जिनके खिलाफ खुद वो पिछला चुनाव जीते थे और इस चुनाव में भी लड़ रहे थे। ऐसी क्या मजबूरी है उनकी, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। और दूसरा, जब वो कह रहे हैं उनके बारे में कि भाई वो 5 साल लगातार ऐसा सेवा करते आए हैं वैसे, तो क्या मैं एक समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या आदरणीय मुक्ता जी जो चेयरमैन थी, क्या उन्होंने कोई काम नहीं किया इस तालुक में? अकेला काम क्या पुरुष सिंह ही करते रहे? ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या कौन सा ऐसा समीकरण बैठा है कि जिन लोगों के साथ आप चुनाव लड़ते हैं वो फिर उन्हीं के साथ आप जाकर के हाथ मिला लेते हैं, और व्यापारियों को आप नसीहत दे रहे हो कि आप किसी के बहकावे में नहीं आए। जब व्यापारियों की सुरक्षा की दम आप दे रहे हो तो आपको चुनाव मैदान में होना चाहिए था। अच्छा, एक चीज़ अभी हाल जो विजय सोनी ने कहा है, उसमें आप उस बोर्ड में भी शामिल रहे होंगे, आपकी पत्नी हैं, तो क्या मुक्ता जी ने वास्तविकता में 5 साल कोई कामकाज नहीं किए कि विजय सोनी को कोई उनके काम गिनाने की जरूरत ही नहीं महसूस की? अब मैं यही तो समझ नहीं पा रहा हूँ गोस्वामी जी, तो वह व्यक्ति किस स्थिति में आज अपने आप को पा रहा है? मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो किस दिशा में काम करे, कहना क्या चाहते हो, कह क्या रहे हैं, मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ। पुनीत प्रहार जी के कामकाज को गिना रहे हैं, मुक्ता जी ने क्या काम ही नहीं किए? आप उनके वोट के, आपकी पत्नी वोट में शामिल थी, तो क्या 5 साल में मुक्ता जी ने कोई काम नहीं किए? कोविड काल में वो साथ में नजर नहीं आई, या पानी की समस्या को लेकर साथ में नजर नहीं आई? विजय सोनी ने उनके बारे में 2 शब्द तक नहीं बोले हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ। जैसे कोविड का काल था, हम लोगों ने राम रसोई बना करके इस नगर में नगर के लोगों को, ऐसे गरीब वंचित लोगों को भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराई, और जितनी भी मदद हो सकती थी नगर पंचायत बोर्ड के माध्यम से हम लोगों ने करने का प्रयास किया। लेकिन वह अब अगर चुनाव मैदान में होते तो वो अपनी उपलब्धियां गिनाते, अब वो किस प्रेशर के तहत वहां हैं तो उनके गुणगान कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में उसको है खेल हो गया, कुछ खेल हो गया क्या? कुछ भी हो सकता है। जब इस तरह का जो आप देख रहे हैं, मैं भी वीडियो देखकर मैं भी बड़ा हतप्रभ हूँ। आप एक और तो व्यापारियों की सुरक्षा की बात करते हैं, दूसरी ओर आप अपने विपक्षी के साथ खड़े होकर उसका गुणगान करते हैं। आज पहले आप चुनाव में उनके खिलाफ बोलते रहे हैं, अभी आपने देखा जब पिछड़ी सीट हो गई थी नगर पंचायत, उनकी पत्नी जो कि पुनीत सिंह जी की जो पत्नी है, वो जो उनकी जो जाति है वो पिछड़े वर्ग से आती है, वो उनका प्रमाण पत्र जब पिछला वाला बन रहा था, आप सबसे पहले उसके विरोध में खड़े हो गए थे। ऐसे कई कार्यक्रम हुए जहां उन्होंने आपसे दूरी बनाई, आपको वहां खड़ा भी नहीं होने दिया, चाहे वो विवेकानंद सप्ताह रहा हो, चाहे क्रिकेट का टूर्नामेंट रहा हो, उन्होंने साफ आपके साथ शेयर करने से मना कर दिया था मंच। और आज आप उन्हीं के साथ, ये जनता सब जानती है और इस तरह का खेल नहीं चलेगा। ये जनता समझ चुकी है कि कहाँ किस तरह से लोग अपना वो बचाने के लिए किस तरह से चूल्हे बदल रहे हैं। लेकिन गोस्वामी जी, व्यापारियों के लिए चक्र जन संघर्ष करता आया है और संघर्ष करेगा। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं अपने साथियों सहित लेता हूं, और हम लोग जो है निरंतर संघर्ष करते रहे हैं और संघर्ष करते रहेंगे। हमारे छोटू जी भाई है जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं, और भी आदरणीय कमल प्रकाश जी शिवरी जी भी हमारे साथ संरक्षक हैं। तो हम लोग कहीं पीछे नहीं हैं, हम लोग व्यापारियों के लिए हमेशा से आगे रहे हैं और हमेशा रहेंगे। वोटर क्या जवाब देने वाला है? वोटर साफ देख चुका है, देख रहे हैं कि जहाँ लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे वही मिल रहे हैं। जनता बेवकूफ नहीं है गोस्वामी जी, इस देखतुल्य जनता, आदरणीय जनता नगर की बहुत ही समझदार है, और मैं इस नगर की इस देखतुल्य जनता को नमन करता हूँ। ऐसा जो बहुरूपी चरित्र जो सामने आ रहा है, ये देश नगर के हित में नहीं है। नगर का हित तो वही है कि जब आप
ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस नगर में गुंडागिर्दी का आलम, आप कह रहे थे नगर गलत हाथों में नहीं जाने देंगे, गुंडागिर्दी नहीं होने देंगे, आप क्या परिस्थिति है, आप फिर वही काम कर रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ, मैं चक्र जैन कह रहा हूँ, ये नगर में गुंडागिर्दी बर्दाश्त नहीं होगी, नगर में किसी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। हिंदू मुस्लिम भाईचारा को बिगाड़ने वाले लोगों के मंसूबे कामयाब नहीं हो गए। मैं कह सकता हूँ गोस्वामी जी, इस देवतुल जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। बौखला गए हैं लोग, बौखला रहे, षड्यंत्र रच रहे हैं मेरे खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ। कोई भी साजिश हो सकती है, किस स्तर तक कोई जा सकता मैं कह नहीं सकता। इसलिए मैं अपनी आदरणीय जनता से कहना चाहता हूँ, अफवाहें कोई भी उड़ती रहे, किसी भी तरह की कोई भी रूमर उठता रहे, लेकिन आपको सबसे सावधान रहना है। और 4 मई को मेरे चुनाव चिन्ह पहिया पर मोहर लगाकर अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को आप एक बार सेवा का अवसर दीजिए। मैं ये वादा करता हूँ कि जीवन की अंतिम सांस तक आपके साथ रहूंगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा। इसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा लक्ष्य समाज सेवा है और रहेगा। जन सरोकार से जुड़ी हुई आवाज द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।